जीन और 3 बहनें की जादुई कहानी। बहुत पहले हरिलाल नाम का एक कबाड़ी था। वो जनकपुर नाम के गांव में रहता था। हरिलाल को 3 बेटियां और एक बेटा था। उसके बेटे का नाम सूरज था। बड़ी बेटी का नाम दुर्गा और छोटी बेटी का नाम सीता और गीता था। दुर्गा इन सबसे बड़ी थी, मगर दुर्भाग्य से वो इन सब में देखने में कम सुंदर थी, क्योंकि उसका रंग उसकी दोनों बहनों से थोड़ा काला था। सूरज, जो अपनी तीनों बहनों को बहुत प्यार करता था, वो दुर्गा को हमेशा समझाता था, तुम देखने में बिल्कुल भी बदसूरत नहीं हो। सूरज की बातों को दुर्गा पर कोई भी असर नहीं होता था, क्योंकि उसे घर में और घर के बाहर के लोगों से उसकी कुरूपता के कारण कोई ताने सुनाने पड़ते थे। सूरज हमेशा सोचता रहता था कि वो ऐसा क्या करे जिससे दुर्गा की सारी परेशानियां और दुख खत्म हो जाए। दुर्गा बड़ी हो गई थी, उसकी उम्र शादी करने के लायक हो गई थी, मगर जब भी उसके घर लड़के वाले उसे देखने आते थे, वो उसे देखकर उसके बदले उसकी दोनों बहनें से शादी का प्रस्ताव रख देते थे। हीरालाल ये कहकर मना कर दिया करता था कि जब तक मेरी बड़ी बेटी का ब्याह नहीं होता तब तक मैं अपनी छोटी बेटियों का विवाह नहीं करा सकता। वो कहकर लौट जाते थे, मगर यहाँ बातें दुर्गा के दोनों छोटी बहनों सीता और गीता को जरा भी नहीं भाती थी। उन्हें लगता था कि उसकी इस बदसूरत बहन के कारण उनकी शादी भी नहीं हो पाएगी। इस सोच की वजह से मन ही मन गुस्सा हो जाती और अपनी बड़ी बहन को भला बुरा सुनाती। सूरज भी अपनी बड़ी बहन के लिए काफ़ी सोचता रहता और सोच कर दुखी होता था। उसको इस दुख से निकालने के लिए हीरालाल ने उसे अपने काम में शामिल करने की सोची। एक दिन हीरालाल सूरज को बोला कि हमारी ज़िंदगी चाहे जितने गम हो, मगर हमें अपनी रोजी रोटी तो चलानी पड़ेगी। तुम एक काम करो, शहर में एक बड़े सेठ के यहाँ से कबाड़ा खरीद कर लाओ। उन्होंने हमें बुलाया है, हम उससे कुछ पैसे कमा सकते हैं। सूरज अपने पिता का हुक्म मानकर तुरंत काम पर लग गया और शहर कबाड़ा इकट्ठा करने के लिए चला गया। सूरज शहर पहुंचा और सेठ के घर से वो कबाड़ा इकट्ठा करने लगा। कबाड़ा में उसे एक पुराना सा चिराग मिला। वो थोड़ा मेला था, मगर काफ़ी चमक रहा था। उसे लेकर अपने घर की ओर चला गया। रास्ते में चलते चलते उसे एक नदी दिखाई दी। उसने अपने पास रखा हुआ चिराग निकाला और उस पर लगी गंदगी धोने लगा। उसे धोने के लिए रगड़ने लगा। जब उस चिराग में से एक जादुई जिन बाहर निकला और बोला कि तुमने बहुत सालों बाद मुझे बाहर का नज़ारा दिखाया है। मैं तुम्हारी कोई 3 इच्छा पूरी करूँगा। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? सूरज ने थोड़ा सोचा और उसने बोला कि मेरी बड़ी बहन मेरी बाकी 2 बहनों के मुकाबले देखने में थोड़ी कम सुंदर है, तो उसको और ज़्यादा सुंदर बना दो। उसकी शादी नहीं हो रही है, उसकी शादी तय करा दो। और हमने काफ़ी गरीबी देखी हुई है, तो उसकी शादी किसी बड़ी अमीर घर में करवा दो। जिनको सूरज का अपनी बहन के लिए प्यार देखकर खुशी हुई। उसने कहा, अच्छी बात है, ऐसा ही होगा। ये कहकर वो वापस चिराग में चला गया। सूरज ने उस चिराग को उठाया और अपने घर की ओर चल दिया।
इधर दुर्गा का रूप अचानक से बदल गया। वो बहुत सुंदर दिखने लगी। उसका ये बदलता हुआ खूबसूरत रूप देखकर उसकी दोनों बहनें भी अचंभित हो गई। तब तक सूरज भी घर आ चुका था। जब सीता और गीता ने दुर्गा के रूपांतरण के बारे में उसे बताया तो सूरज ने सारी बातें उन दोनों बहनों को बता दिया कि कैसे उसे चिराग और चिराग में से जिन के द्वारा 3 इच्छाएं पूरी करने का मौका मिला। अब रात हो गई थी। सूरज अपने कमरे में सोने के लिए चला गया। उसने वो चिराग अपने अलमारी में रख दी। सीता और गीता को इस बात की काफ़ी हिंसा होने लगी कि उसकी बहन जो इतनी बदसूरत दिखती थी अब उससे भी ज़्यादा खूबसूरत दिखने लगी है। उन्हें लगा कि अब उसकी बड़ी बहन की वजह से उनकी ओर कोई ध्यान नहीं देगा। उन्होंने सोचा कि हम उस चिराग को चुराकर उस जिन से सब कुछ पहले जैसा करने के लिए कह देते हैं। उन्होंने ऐसा करने के लिए अपने भाई के कमरे में जाकर अलमारी से वो चिराग चुरा लिया। अपने कमरे में ले जाकर उसे रगड़ना चालू किया। तब उसमें से वो जिन बाहर आया। आधी रात थी तो जिन नींद में था। जिन को देखकर सीता और गीता भी आश्चर्य हो गई और दोनों ने एक साथ ही बोलना शुरू कर दिया। पहले बड़ी बहन काली थी, हमसे कम सुंदर थी। अब वो गोरी और हमसे ज़्यादा सुंदर है तो उसे पहले जैसे ही कर दो। जैसे उसकी पहली शादी नहीं हो रही थी उसको वैसा ही कर दो। हमारी शादी किसी बड़े घर में करवा दो। जिन जो नींद में था उसने ये ध्यान से नहीं सुना, मगर उसे जितना समझ में आया उसने उसी को उनकी इच्छा मानकर उसे पूरा कर दिया। उसने कहा कि ठीक है, तुम्हारी जैसी बड़ी बहन थी पहले वैसी ही हो जाओगे। जैसे तुम्हारी बड़ी बहन की शादी नहीं हो पा रही थी वैसे तुम्हारी भी नहीं होगी। उसने इतना कहा ही था कि दोनों बहनें सीता और गीता काली और बदसूरत दिखने लगी। अब उस घटना जब हो रही थी तो दुर्गा ये सारी चीज़ें छुपकर देख रही थी। अपने आप को बदसूरत देखकर सीता और गीता के पैरों तले जैसे ज़मीन निकल गई और वो दोनों फुट फुट कर रोने लगी। अपनी बहनों को मुश्किल में देखकर दुर्गा रह नहीं पाई। वो तुरंत जिन के सामने आई और उससे विनती करते हुए कहा कि आप इन्हें पहले जैसा ही कर दो। जिन उसकी बात मान गया और सब कुछ पहले जैसा ही कर दिया। तब तीनों बहनें सुंदर दिखती थी। अपनी बड़ी बहन का दोनों प्रति प्रेम देखकर सीता और गीता का मन भी बदल गया। उन्हें अपने आप पर शर्म आई। वो दोनों दुर्गा के पैरों में गिर पड़ी और माफ़ी मांगने लगी। दुर्गा ने उन्हें माफ़ कर दिया और गले से लगा लिया। जल्द ही तीनों बहनों की बड़ी धूमधाम से बड़े अमीर घरों में शादी हो गई।